हमारे सभी डिफेंस के सर लोगों को राम राम सर, जय हिंद सर, वेरी गुड आफ्टरनून सर। नोटिफिकेशन के दौर पे एक और नोटिफिकेशन हमें देखने को मिला है। नाबार्ड का डेवलपमेंट असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आया है और ये एक सर्विसमैन कैटेगरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि इसमें सारी चीजें ऑलरेडी आपकी जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है सर वो सब इसमें मैच कर रही हैं। एक बार इसको डिटेल देखते हैं और किस तरह से आप इसको फोकस कर सकते हैं उन सभी पे हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी एक बार फिर से। मेरे सभी डिफेंस के सर लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए हैं, इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर करें सर लोग, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना केवल प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग जो है वो पढ़ाई होती है। एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए मोस्ट ऑथेंटिक और इंपॉर्टेंट चैनल है, जहां पे आपको सारी इंपॉर्टेंट न्यूज, जो भी एक बेसिक डेटा होता है और कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट हम प्री से मेंस तक का सर यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर टोटल वैकेंसीज के बारे में। तो टोटल 162 वैकेंसी डेवलपमेंट असिस्टेंट और डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी पे आई है सर, लेकिन हमें यहाँ पे देखना है कि एक्स सर्विसमैन कैटेगरी की जो है वो वैकेंसीज कितनी है। देखिए सर, यहाँ पे ऑल इंडिया लेवल पे अगर आप देखें, ये अलग अलग स्टेट्स है आपके, इसमें एक्स सर्विसमैन कैटेगरी की सर 16 वैकेंसी आई हैं और डिसेबल एक्स सर्विसमैन कैटेगरी की 7 वैकेंसी आई हैं। 25 वैकेंसी सर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो क्या कहते हैं नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट पे आपको देखने को मिलेंगे। तो अच्छे नंबर से सर, अगर आपका टोटल अगर 162 में से अगर 25-26 नंबर है तो इसको हम खराब नहीं कहेंगे, ठीक है। ठीक ठीक नंबर है सर, 23 से 24 जो आपके कैटेगरी वाइज आपको दिख रहा है। पेपर की बात करें सर, 17 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, 3 तारीख लास्ट डेट होगा। प्री का एग्जाम 21 फरवरी को होगा। मेंस का एग्जाम आप लोगों का सर 12 जो है वो कौन सा 12 अप्रैल को सर आपका मेंस का एग्जाम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट पे बात करते हैं सर। बेसिक रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन यहाँ पे डिग्री की होनी चाहिए सर। एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में अगर आप देखें, एक्स सर्विसमैन SC ST एंड EX कैंडिडेट जस्ट टू नीड द पास द ग्रेजुएशन, ठीक है, क्लियरली ये मेंशन किया हुआ है। तो आपके पास किसी भी लेवल पे, चूंकि हमारे जो भी डिफेंस के सर लोग होते हैं एटलीस्ट उनके पास डिग्री तो होती ही है जब सर्विसेज क्लोज हो जाती है, या फिर इग्नो या अदर इंस्टीट्यूट से जहां से आपने किया होता है सर, वो अगर है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है सर, ठीक है। ओके, इसमें और देखिए, बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विथ अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स। किसमें किसमें? एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में भी सर, कि अगर आपके पास मिनिमम 50% की डिग्री है सर, तो आप यहां पे जो है वो एलिजिबल है, आप इसको अप्लाई जो है वो कर सकते हैं, ठीक है सर। इस पे देखिए, हिंदी, चूंकि हिंदी में एक्स सर्विसमैन कैटेगरी की शायद वैकेंसी नहीं आई है, ये एक नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए सर एक कैटेगरी है। 6.75 60% काउंट किया जाएगा, 6.25 55%, 5.75 50% जिनका CGPA चलता है, और 5.25 यानी 45% यहाँ पे इसको मार्क्स जो है वो माना जाएगा, ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट पे आ जाइए। इसमें ये चीज क्लियरली मेंशन किया गया है कि 49.99% को 50% हम नहीं मानेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। The candidate belong to ex-serviceman category is either graduate from recognized university and should have passed the matriculation or its equivalent examination of armed forces and rendered at least 15 years of defense service। मतलब क्लियरली सर मेंशन किया गया है कि या तो आपके पास कोई ग्रेजुएशन की डिग्री हो सर किसी भी मतलब रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या तो आप मैट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आपने पास किया हो सर, और एटलीस्ट आपने 15 साल सर आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स में आपने सर्विस दी हुई है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट पे आ जाइए। अगले पे अगर हम बात करें सर, LPT की भी यहाँ पे एक बेसिक फॉर्मेट बोला गया है, जिसमें आपका लैंग्वेज जो है वो जिस भी जो है वो स्टेट से, लेट सपोज आप महाराष्ट्र से फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको बोलते, लिखते और समझते मराठी आनी चाहिए सर, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये लैंग्वेज की भी यहाँ पे बात की गई है। सैलरी की बात करें सर, जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 46,500 का यहाँ पे नंबर दिया गया है। बाकी सर अगर आप ESM कैटेगरी में हैं तो आपका पे प्रोटेक्शन तो यहाँ पे है सर, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। एज लिमिट की बात करते हैं। 21 से 35 साल की एज लिमिट है सर, जिसमें एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में क्लियरली बोला गया है अप टू द एज ऑफ 50। कितना बोला गया है सर? क्लियरली मेंशन किया गया है कि अप टू द एज ऑफ 50 सर आप इस फॉर्म को जो है वो प्रॉपर यहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है सर। अगर आप यहाँ पे देखें, जनरल, OBC और EWS की सर जो फीस है वो यहाँ पे 450 है, और अगर मैं एक्स सर्विसमैन कैटेगरी पे जाऊंगा 50 रुपए यहाँ पे फॉर्म फीस सर बोली गई है। ये तो हमने बोल दिया। एक चीज और सर कि आपकी सर्विसेज, अगर आप फॉर्म भरने का प्लान कर रहे हैं सर, तो नोटिफिकेशन में ये चीज मेंशन है कि 1 जनवरी 2025 से पहले आप अगर रिलीज हो जाते हैं डिफेंस की सर्विस से, तो आप इस फॉर्म को जो है वो प्रॉपर अप्लाई कर सकते हैं, ये भी मेंशन किया हुआ है, ठीक है। 3 लेवल पे बेसिकली आपका एग्जाम होता है, तो मतलब सिलेक्शन प्रोसेस होता है। प्री है सर, मेंस है, और उसके बाद आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट
टेस्ट है। जब हम प्री की बात करते हैं सर डेवलपमेंट असिस्टेंट का, तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स इंग्लिश के, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स मैथ के और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स और 60 मिनट का आपको समय मिलता है। मेंस पे सर रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, क्वांट आपका 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, जीए सर 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, कंप्यूटर 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, साथ में आपका डिस्क्रिप्टिव भी है सर जिसमें 3 क्वेश्चंस होंगे, ऐसे प्रिसाइज राइटिंग और लेटर राइटिंग 3 क्वेश्चन सर 50 मार्क्स हैं, 30 मिनट का टाइम है, टोटल आपके 200 जो है वो क्या कहते हैं मार्क्स होंगे सर, 135 मिनट का टाइम आपको यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है सर। ओके, इसके बाद ये हिंदी, इस पे शायद आपकी एलिजिबिलिटी सर क्योंकि वैकेंसी वाइज चीजें थोड़ी सी कम है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सर डेवलपमेंट असिस्टेंट का पास्ट ईयर में ट्रेंड का कट ऑफ क्या रहा है। ये जनरल का पहले आप कट ऑफ देखिए सर, 78 78 80 77 76 79 76 देन 84 80 जो है वो 80 78 83 82, ये आपका प्री का कट ऑफ है सर। इसमें मैं अगर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी को ऐड कर दूं सर, जितना मैंने अभी तक सुबह से मैं डेटा बना रहा था सर, और डेटा मैंने थोड़ा बहुत पता किया है सर, नियर अराउंड आपको 55 और 60 का नंबर तो यहाँ पे लेके चलना ही है। एटलीस्ट अगर आप जो है 60 का टारगेट लेके चलेंगे तो यही शायद नंबर जो है वो 2021-22 में एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में हमने देखा था, और इस बार भी अगर आपका टारगेट है सर तो 60 नंबर एक डिसेंट है एटलीस्ट, है ना, जिस भी स्टेट से आप फॉर्म भरेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा कि हाँ भाई आप सेफ जोन में जो है वो चले जाएंगे, ठीक है सर। रादर देन इसमें भी कुछ स्टेट होते हैं वो कुछ एक स्टेट हर एक जगह सर फॉलो करेंगे, जैसे हरियाणा है सर, है ना, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया सर, केरला हो गया सर, समटाइम सर अगर मैं यहाँ पे कहूँ हिमाचल हो गया सर, राइट सर, ठीक है। तो एकाध जगह की कट ऑफ हो सकता है, थोड़ा सा आपको 2-3-4 नंबर का मार्जिन मिले, इन जनरल आपका 61 जो है वो टारगेट ठीक नंबर आपके बनेंगे सर, ठीक है। तो ये आपका सर कट ऑफ का नंबर हो गया। अब इसके बाद अगर हम सेक्शनल की बात करें सर, ये सेक्शनल का जो है वो आप जरा देखिए सर, इंग्लिश का अगर मैं कट ऑफ देखूं 6.50 सर, जो इंग्लिश का कट ऑफ था EXS कैटेगरी में सर, और यहाँ पे सर अगर मैं न्यूमेरिकल एबिलिटी बात करूं 5.25 कट ऑफ था सर, और रीजनिंग की अगर मैं बात करूं सर 6.25 कट ऑफ यहाँ पे गया था एक सर्विसमैन कैटेगरी में, ठीक है सर। तो ये आपका नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट का टोटल बेसिक हो गया। अगर मैं सिलेबस की बात करूं, सिलेबस आपका यही है सर, ये आपकी स्पीड मैथ, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, टेबुलर, DI, बार ग्राफ, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, कैसलेट, 10th लेवल की कंप्लीट आपको मैथ्स मिल जाएगी सर, कंप्लीट 10th लेवल की मैथ्स है। मेंस में हम आएंगे सर, ये लेवल का थोड़ा हायर पैटर्न, क्वाड्रेटिक का न्यू पैटर्न, देन DI का ग्राफ DI, मिक्स DI, मिसिंग DI, लॉजिकल DI, अर्थमेटिक DI। यहाँ पे अर्थमेटिक के पार्ट सर डेटा फिलर, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, डेटा सफिशिएंसी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये कंप्लीट सिलेबस आपका जो है वो क्वांट का हो जाएगा सर। इसके बाद अगर मैं बात करूं रीजनिंग का सर, तो ये आपका सिटिंग और पजल, लीनियर, डुअल रो, सर्कुलर, स्क्वायर अरेंजमेंट लीनियर का हो गया, फ्लोर, शेड्यूल, टेबुलेशन, बॉक्स, मैट्रिक्स, फ्लैट फ्लोर। इसके अलावा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ऑर्डर, रैंकिंग, सिलॉग, कोडिंग, डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, अल्फाबेटिकल सीरीज, ये आपका प्री का हो गया सर। एक स्टेप अप हम जाएंगे तो उसका लेवल अप आ जाएगा। देन कुछ और टॉपिक, मशीन इनपुट, डेटा सफिशिएंसी, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, कोडेड ब्लड, कोडेड डायरेक्शन, कोडेड सिलॉग, कोडेड इनइक्वालिटी, लॉजिकल रीजनिंग में अजम्पशन, आर्गुमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन एंड कंक्लूजन। इसके अलावा ड्राइंग, इन्फ्रेंस जो है वो डिसीजन मेकिंग, कॉज एंड इफेक्ट, ये आपका रीजनिंग का सिलेबस हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सर यहाँ पे किसकी, इंग्लिश की, तो क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, सेंटेंस अरेंजमेंट, पैसेज, पैराग्राफ कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन, वर्ब, टेंसेस, मॉडल, एडजेक्टिव, डिटरमाइनर, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, सिनोनिम, एंटोनिम, रूट वर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, फॉरेन वर्ड्स। इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल मीनिंग, एरर स्पॉटिंग, वर्ड स्वैप, फ्रेज रिप्लेसमेंट, नो इंप्रूवमेंट, मैच द फॉलोइंग, सेंटेंस कंप्लीशन, ये आपका इंग्लिश का सिलेबस हो गया। जीए में सर जनरली हर एक टीचर आपको एटलीस्ट गाइड करते हैं कि 6 महीने की करंट अफेयर आपको आनी चाहिए। इसमें बेसिकली सर नेशनल और स्टेट्स के अफेयर, इकोनॉमिकल, बैंकिंग, बिजनेस न्यूज़, अपॉइंटमेंट्स, मतलब रेजिग्नेशंस, समिट, कॉन्फ्रेंसेस, इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स, MOU, मर्जर, एक्विजिशंस। इसके अलावा इंडिया और वर्ल्ड की रेगुलेटरी बॉडी सर, मनी मार्केट भारत में कैसे काम करता है, भारत की बैंकिंग सिस्टम क्या है, बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी क्या है, ये आपको पता होना चाहिए सर। इसके अलावा इंडिया के स्टेट्स और कल्चर, कंट्रीज, कैपिटल, करेंसीज, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, सांसद और उनके संसदीय क्षेत्रों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा सर कंप्यूटर की जनरेशंस, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर हार्डवेयर और इसके रिगार्डिंग जो भी एब्रिविएशन है सर, वो सभी का बेस आपका सर क्लियर होना चाहिए।
अब बहुत सारे हमारे सर लोगों का ये भी सवाल था सर कि इसके रिगार्डिंग हम लोग क्या जो है वो कुछ प्लान कर रहे हैं सर। तो हमने नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट के रिगार्डिंग सर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसमें सर आपके लिए हम जो है वो कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दें सर, या फिर बैच के माध्यम से या फिर कंप्लीट जो है वो वीडियो फॉर्मेट के माध्यम से। वैसे आप लोगों के लिए सर दो चीजें ऑलरेडी चल रही हैं, आप सभी लोगों को देखना चाहिए सर। एक तो आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का सर बॉर्डर एक्स सर्विसमैन बैच आप लोगों का ऑलरेडी चल रहा है सर, जो कि आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट पे बेस्ड है सर, ठीक है। इसमें हमारे डिफेंस के जो भी सर लोग हैं, आर्मी नेवी या एयरफोर्स के, इस बैच के माध्यम से अपनी स्टडी ऑलरेडी कर रहे हैं सर। हमने आरबीआई असिस्टेंट का भी जवान एक्स सर्विसमैन बैच लॉन्च कर दिया है, जो लोग भी आरबीआई असिस्टेंट को फोकस कर रहे होंगे सर। और जब से कैलेंडर आया है, कैलेंडर के साथ सर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए हमने आरआरबी क्लर्क मेंस का भी सर एक्स सर्विसमैन डेडिकेटेड हमारा बैच चल रहा है सर। इवन 2026 के सभी एग्जाम्स के लिए जो कैलेंडर भी आउट हुआ है, उसके रिगार्डिंग हमारा योद्धा जो है वो एक्स सर्विसमैन बैच चल रहा है, जो कि बिल्कुल फाउंडेशन लेवल पे है। परसों हमने सर एक इनिशिएटिव और किया है सर। हमारे जो डिफेंस के सर लोग हैं, जो हमेशा कहते हैं कि सर कि हमें कौन सा बैच अवेल करना चाहिए, ये वाला भी आ गया एक्स सर्विसमैन कैटेगरी का। देखिए हम एक इकलौते ऐसे प्लेटफॉर्म है सर यूट्यूब के अंदर जो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए ऑथेंटिक है, क्योंकि हमने पहले भी सर बैचेस प्लान किए हैं, करंट में कुछ चल भी रहे हैं। कल भी एसबीआई क्लर्क आएगा तो हम उसका एक्स सर्विसमैन आपको जरूर बैच देंगे, आईबीपीएस क्लर्क का देंगे, एलआईसी असिस्टेंट का देंगे, कुछ भी जहां पे आपकी एलिजिबिलिटी है सर। इसको ध्यान रखते हुए एग्जाम ट्यून ने लॉन्च किया है सर कंप्लीटली एक्स सर्विसमैन सुपर नायक। ये क्या है सर? इसके अंदर जितने भी एक्स सर्विसमैन के बैचेस अभी तक बन चुके हैं या अभी करंट में चल रहे हैं, या कल को नोटिफिकेशन आने पे नए बैचेस एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के बनेंगे, वो सब आपको एक्स सर्विसमैन सुपर नायक के अंदर मिल जाएगा सर। मतलब ये केवल और केवल ये पैक ही डिजाइन है केवल एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए। इसमें आप ईएसएम के हैं, डीईएसएम के हैं, यहां से स्टडी प्रॉपर कर सकते हैं सर। ये आपको 1.5 साल के लिए फिलहाल डिस्काउंटेड प्राइस में 1399 में मिल जाएगा सर, 2 साल के लिए 1999 में मिल जाएगा सर, और 3 साल के लिए आपको 2499 में मिल जाएगा सर। ये कैटेगरी के लिए बनाया हुआ है सर, ठीक है। इसी में हम प्लान कर रहे हैं सर कि नाबार्ड का बैच भी जो है वो प्लान करके इसमें ऐड कर दें सर। ये बैचेस को आप कहां से अवेल कर सकते हैं? ये जो क्लास चल रही है, या तो आप इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए इसी क्लास के, या फिर आप एक काम करिए सर, आप यहां से गए लाइव सेक्शन में जाके कोई भी वीडियो, लेट सपोज मैं आरबीआई असिस्टेंट के मतलब इस पे जाता हूं सर। जैसे मैं यहां पे गया, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे ही मैं जाऊंगा सर, तो मुझे यहाँ पे सबसे ऊपर बैंक महानायक की लिंक मिल गई सर। इसके बगल में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे सर एक्स सर्विसमैन सुपर नायक पैक मिल जाएगा सर। ये एक्स सर्विसमैन सुपर नायक पैक आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन का एक्स सर्विसमैन कैटेगरी का वन स्टॉप सॉल्यूशन यहाँ पे होने वाला है। यहाँ से आप चीजों को अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखें आरबीआई ऑफिस, आरबीआई असिस्टेंट का एक्स सर्विसमैन बैच आपके सामने यहाँ पे मिल जाएगा। इसके नीचे आप जाएंगे तो आपको एक्स सर्विसमैन ऑफिस अटेंडेंट का बैच मिल जाएगा सर। इसके नीचे अगर आप जाएंगे तो आपको आरआरबी क्लर्क मेंस का एक्स सर्विसमैन बैच मिल जाएगा सर। इसके नीचे अगर आप जाएंगे तो आपको एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन बैच मिल जाएगा सर। जो सर लोग केवल रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, जो कहते हैं कि सर हमें केवल ना रीजनिंग की स्टडी करनी है, उसके लिए हमने लेटेस्ट में सर चाणक्य फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है, जो 2026 की कंप्लीट रीजनिंग की फाउंडेशन की स्टडी करवाते हैं सर। इस बैच के माध्यम से आप बिल्कुल बेस रीजनिंग का कंटेंट पढ़ सकते हैं। ये आपको मिल जाएगा सर रीजनिंग सब्सक्रिप्शन के अंदर। रीजनिंग सब्सक्रिप्शन क्या होता है सर? अगले 1 साल के अंदर जितने भी रीजनिंग के बैचेस बनेंगे, केवल रीजनिंग के सारे बड़े बैचेस आपको रीजनिंग नायक सब्सक्रिप्शन के अंदर प्रॉपर जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है सर। और कोई भी डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद सर। थैंक यू।